students, in today's video we are going to summarize the chapter Nelson Mandela A Long Walk to Freedom। बहुत ही एक beautiful प्यारा सा chapter है जिसके अंदर you will feel all the emotions where we will feel anger and frustration and also गुस्सा आना भी चाहिए because the chapter is about apartheid, है ना। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी की लाइफ स्टोरी है where he basically fights against apartheid and बहुत बुरा जो हुआ था ब्लैक लोगों के साथ उस सब के बारे में हमको बताया है। फाइनली उससे फ्रीडम दिलाई थी बहुत सारे पेट्रियट्स ने मिलके, इंक्लूडिंग बहुत एक बड़ा हाथ था नेल्सन मंडेला जी का भी इसमें। तो अपार्थाइड क्या होती है? व्हेन यू इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी कि मतलब अलग अलग कलर के लोगों को, अलग स्किन कलर के लोगों को सेपरेट कर रहे हैं, जिसमें ऐसा बना दिया था सिस्टम कि वाइट लोग प्रॉपर टॉप पे हैं, वो ऑपरेसर्स हैं, और जो बेचारे नीचे ब्लैक पीपल हैं ब्लैक स्किन टोन के उनको ऑपरेस्ड कर दिया था और दे वर ऑपरेसिंग देम। बेसिकली बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। दे वर मेकिंग देम इन अ वेरी बैड सिचुएशन एंड उनको स्लेव्स बना करके बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है। तो हमको यहाँ पे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि ये एक एक्सट्रैक्ट है, बेसिकली इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला जी। ऑटोबायोग्राफी मतलब अगर मैं अपनी जिंदगी की कहानी खुद एक बुक में लिख रही हूँ तो दैट इज ऑटोबायोग्राफी। तो नेल्सन मंडेला जी ने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी है और बुक का नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसीलिए चैप्टर का नाम ये है। और उस बुक में से पूरी बुक तो नहीं पढ़ा सकते हमको अभी एक ही बार में, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट लिया गया है, तो दैट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम इट। तो अब यहाँ पे स्टोरी चालू होती है। 10th मई का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन पर इनॉग्रेशन हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए हैं नेल्सन मंडेला जी को अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। जो सेरेमनी है वो हुई है इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। एंड यहाँ पे अब जो वाइट सुप्रीमेसी की सीट है वो जा चुकी है, बिकॉज अब नेल्सन मंडेला जी एंड बहुत सारे पेट्रियट्स ने, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने मिल करके धीरे धीरे करके या बहुत मेहनत करके ख़त्म, है ना, बहुत मेहनत करके ख़त्म कर दिया, बहुत कोशिश करी ख़त्म करने की ये ब्लैक सुप्रीमेसी को। ठीक है, नाउ आते हैं स्वोन इन करने, अपनी जो शपथ है लेने। तो सबसे पहले आते हैं डी क्लर्क स्वोन इन एज द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फिर आते हैं थाबो मैप्की स्वोन इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फिर हाईएस्ट पोजीशन पे आते हैं नेल्सन मंडेला जी टू टेक हिज ओथ एज द प्रेसिडेंट। तो जब वो प्रेसिडेंट की ओथ लेते हैं तो वो दो चीज़ें कहते हैं, पहली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे, दूसरा कि वो अपनी रिपब्लिक के लोगों की वेलबींग के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे, राइट। एंड यहाँ पे जो असेंबल्ड गेस्ट थे, जो लोग आए थे, वो दुनिया को वो कहते हैं स्पीच देते टाइम, जो महान लोग होते हैं ना उनकी यही खासियत होती है बेटा कि सारा काम वो लोग कर लेते हैं, लेकिन जब क्रेडिट की बात आती है ना, क्रेडिट नहीं रखते। क्रेडिट बोलते हैं कि भैया पूरी दुनिया में बांट दो। मेहनत इतनी ज़्यादा करी नेल्सन मंडेला जी ने, अतः सफ़र किया। उनके जैसे और बहुत सारे पेट्रियट्स थे, उन्होंने बहुत सफ़र किया। नेल्सन मंडेला जी ने अपनी इतनी लाइफ 27 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा, शायद बहुत ज़्यादा लाइफ अपनी जेल में बिताई, लड़े, इतना सब कुछ किया। उसके बावजूद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा, और मतलब ये चीज़ मिल गई, फ्रीडम मिल गई, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अरे मेरी जीत थोड़ी ना है, ये तो हम सबकी जीत है, ये तो पूरी दुनिया की जीत है ना, इट्स द विक्ट्री फॉर द वर्ल्ड। और अब हम चाहेंगे कि कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन क्रीड, कुछ नहीं हो। बहुत अच्छी उन्होंने स्पीच दी, लास्ट में बोला गॉड ब्लेस अफ्रीका। एंड वो जब ये स्पीच खत्म हुई उसके बाद बहुत एक प्यारा सा ऐसे जेट्स का शो हुआ आसमान में, है ना, यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर के ऊपर। ठीक है, एंड लोगों ने वो सब देखा, एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। अब यहाँ पे हमको बताते हैं कि फिर उन लोगों ने अपनी दो जो नेशनल एंथम्स हैं वो भी गाई, है ना, एंड कोसी सिकेल और आई अफ्रीका। एंड यहाँ पे दोनों जो ग्रुप्स हैं, है ना, ये वाला हमको चीज़ बताई कि कोसी सिकेल, आई अफ्रीका एंड डायस्टेम, दोनों नेशनल एंथम्स गाई गई। एंड बहुत अब चीज़ें बेटर हो रही हैं। वो बताते हैं कि अब जाकर के ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है, क्योंकि पहले तो क्या था, वाइट लोगों ने अपनी वो बना ली थी, यूनियन बना लिया था कि वाइट लोगों में आपस में भी बहुत झगड़े होते हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स। लेकिन क्या हुआ था, वाइट लोग सब साथ में आ गए थे और उनने मिलके सोचा था अब ब्लैक लोगों पे रूल करेंगे। तो वो चीज़ फाइनली अब ख़त्म कर रही उन्होंने, नेल्सन मंडेला जी ने और बहुत सारे पेट्रियट्स ने मिलके। पर यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, बहुत उदास है वो इस बात को लेकर के कि उनके पहले इतने पेट्रियट्स ने आके जो इतना काम किया, वो पेट्रियट्स तो अब जिंदा ही नहीं है, तो वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते इस फ्रीडम को, बिकॉज अब वो जिंदा ही नहीं है, वो मर चुके हैं इस फाइट में। तो अब वो ये सारा कुछ
एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, पर उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी और बार-बार नेल्सन मंडेला जी उनकी तारीफ़ें करते हैं। वो कहते हैं दे आर जेम्स, जेम्स मतलब टॉफ़ी नहीं, जेम्स मतलब डायमंड, सैफ़ायर, एमराल्ड, रूबी, इस तरीके के जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, तो वो कहते हैं ऐसे प्रेशियस जेम्स, स्टोन्स, डायमंड्स हैं ना लोग हमारे, जिन्होंने इतनी मेहनत करी, अपना पेट्रियोटिज़्म दिखाया, अपनी मेहनत करी, ताकि वो फ्रीडम दिला सकें। और शायद उन लोगों को पता था कि उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ उनको नहीं मिलेगी, पर फिर भी वो लड़े ताकि आगे की जनरेशंस को तो एटलीस्ट फ्रीडम मिले। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर देना एक आइडिया के लिए, एक टास्क के लिए, बहुत बड़ी बात होती है। उन लोग के लिए क्लैप्स हम सबको करना चाहिए, नेल्सन मंडेला जी के लिए भी क्लैप्स हम सबको करना चाहिए, राइट? बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि कितना ही बुरा टाइम आ जाता था, उनके अंदर कहीं न कहीं से उनको फ़ेथ आ जाता था वापस ह्यूमैनिटी के अंदर। पॉज़िटिविटी भी बहुत सिखाई है नेल्सन मंडेला जी ने, इतना खतरनाक चीज़ों को फ़ेस करने के बावजूद। और उन्होंने कहा, वो पेट्रियट्स से उन्होंने ये बात सीखी कि लाइफ़ में करेज का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लगे। करेज का मतलब ये होता है कि आपको डर लगेगा, लेकिन फिर भी आप उस डर से ओवरकम कर जाओ, आगे निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब हमको बताते हैं कि हर इंसान की 2 टाइप की ऑब्लिगेशंस होती हैं। एक ऑब्लिगेशन होती है टुवर्ड्स द फैमिली, एक होती है टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। हम दोनों फुलफिल कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली को भी खुश रख सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अच्छी लाइफ जी सकते हैं और साथ-साथ में लीगली भी अच्छे से रह सकते हैं, राइट? लेकिन पुराने ज़माने में जब ये सब चल रहा था अपार्थी, तब ब्लैक लोगों के पास ये अपॉर्च्युनिटी नहीं थी बेटा, उनको चूज़ करना पड़ता था, या तो भैया फैमिली के साथ रह लो, उनको अच्छी लाइफ दे दो, और या तो अगर देश के लिए लड़ना है, कम्युनिटी के लिए लड़ना है, लीगल मतलब अगर आपको वो रहना है कि मतलब कम्युनिटी को अच्छा करना है, तो उसके लिए फिर अगर ब्लैक लोग आकर के लड़ाई करते थे, तो फिर क्या होता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था अननेसेसरीली। और अब जेल में डाल दिया तो अब वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल नहीं कर सकते, वो ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर सकते। तो बहुत खतरनाक सिचुएशन उनके साथ थी। अब नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि वो पैदा होते से उनके अंदर ये नहीं था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्रीडम के लिए लड़ना है। क्योंकि पहले तो बचपन में उनको पता ही नहीं था कि उनकी फ्रीडम नहीं है उनके पास। बचपन में तो यही होता है ना कि पापा-मम्मी ने परमिशन दे दी कि लेट रात तक खेल सकते हो, बाहर घूम सकते हो, तो फ्रीडम है। लेकिन वो असली फ्रीडम नहीं है। बड़े होके उनको पता चला कि असली फ्रीडम का मतलब होता है डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना। दैट इज़ रियल फ्रीडम। ये बात उनको समझ में आती है और फिर वो उसके लिए लड़ते हैं, फ्रीडम के लिए लड़ते हैं। और ये फ्रीडम के अंदर लड़ते-लड़ते वो भूल ही जाते हैं कि वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फैमिली लाइफ़ अपनी ऑलमोस्ट त्याग चुके हैं। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि वो ये सब त्यागेंगे, बट उधर लड़ते-लड़ते ये चीज़ पीछे छूट गई। एंड अब वो चाहते थे कि सबको फ्रीडम मिले, फ्रीडम इज़ इंडिवाइजिबल, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। उनके जैसे मतलब ब्लैक पीपल को, पूरी कम्युनिटी को फ्रीडम मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर एक भी इंसान फ्री नहीं है, तो इसका मतलब वो भी फ्री नहीं है, ठीक है? वो अमीर बन सकते थे, वो कुछ और कर सकते थे कि जिससे उनको फ्रीडम मिल जाए, पर नहीं, उनको था कि पूरी कम्युनिटी को जब तक फ्रीडम नहीं मिलेगी, तब तक उनको फ्रीडम नहीं मिली है ना? फ्रीडम इज़ नॉट लाइक अ थिंग व्हिच इज़ डिवाइसेबल, कि थोड़ी-सी फ्रीडम है। जैसे आपको छोटे से पिंजरे में रखूँ मैं बोलूँ पिंजरा बड़ा कर दिया मैंने, है ना? तो पर पिंजरा तो पिंजरा ही है ना, फ्रीडम तो नहीं मिली ना तभी भी। तो पिंजरा होना ही नहीं चाहिए, दैट इज़ फ्रीडम। अब ये लास्ट में बहुत प्यारी लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर must be liberated just as surely as the oppressed। जो ऑप्रेसर है व्हाइट पीपल, जो ऑप्रेस्ड है ब्लैक पीपल ऑप्रेस्ड हैं व्हाइट पीपल से, बिकॉज उनके पास तो फ्रीडम है ही नहीं, उनको तो ऑप्रेस करके रखा है व्हाइट लोगों ने। लेकिन जो व्हाइट लोग हैं, जो ऑप्रेसर हैं, वो भी फ्री नहीं है, क्योंकि वो खुद की छोटी सोच में फंसे हुए हैं, खुद के प्रेजुडिसेस में फंसे हुए हैं, है ना? एंड दे आर ऑल्सो ऑप्रेस्ड। तो उनको उस चीज़ से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर कोई इंसान को खरीद बेच दिया गया तो उसकी तो इंसानियत चली गई, वो तो इंसान बचा ही नहीं। लेकिन जिस इंसान ने उसको खरीदा बेचा, वो भी तो दानव बन गया ना, वो भी तो राक्षस बन गया, वो भी तो इंसान नहीं बचा ना। बहुत खतरनाक और गलत शब्द बोल सकते हैं, पर बहुत गलत हो गया। वो जो इंसान है, उसने वो बहुत गलत काम किया, तो वो इंसान ही नहीं बचा, उसकी इंसानियत खत्म हो गई। तो दोनों को इंसानियत की ज़रूरत है, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, दैट इज़ द थिंग। अ मैन हू टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, he is locked
बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, उसकी खुद की छोटी सोच और उसके खुद के प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी पे हेट करना विदाउट एनी रीजन। तो ये सब नहीं होना चाहिए, हम सबको मिलके साथ में रहना चाहिए। कोई तरीके का, किसी भी तरीके का रेस, कास्ट, कलर, जेंडर, किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि वो तब तक फ्री नहीं है जब तक उनकी कम्युनिटी में कोई एक भी इंसान अगर फ्री नहीं है, तो द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और ह्यूमैनिटी सबके अंदर होनी चाहिए, 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 हम सबके अंदर। एंड दैट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। हम सबको साथ में मिलके रहना चाहिए, कोई भी तरीके पे, किसी भी तरीके से किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ द रियलिटी इज़ हम अलग है ही नहीं। आप, मैं, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कहीं भी कोई भी, हम एक-दूसरे से अलग हैं ही नहीं। आप साइंटिफिकली देखो, स्पिरिचुअली देखो, किसी भी तरीके से देखो, हम किसी भी तरीके से देखें, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली, किसी भी तरीके से देखें, हम अलग हैं ही नहीं। दैट इज़ द पॉइंट। आई होप आपको स्टोरी क्लियर है। आई एम लीशा ठाकुर, योर इंग्लिश एजुकेटर हियर एट अनअकैडमी, साइनिंग ऑफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड द नेक्स्ट लेक्चर। Until then, take care of yourselves and bye bye.